नमस्कार। डिजिटल ऋषि हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम छंद पढ़ेंगे, विशेष रूप से कक्षा 10वीं के छंद गीतिका, हरि गीतिका, रोला, उल्लाला, साथ ही छंद के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, छंद के अंगों, मात्रा लगाने के नियमों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये वीडियो 10वीं की कक्षा के लिए ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरुआत हम लोग सबसे पहले छंद की परिभाषा से करते हैं। छंद होते क्या हैं? छंद वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि के नियमों से बंधी हुई रचना को हम छंद कहते हैं। छंद के प्रकार कितने होते हैं? तो छंद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंद जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे छप्पय छंद हो गया, दोहा छंद, चौपाई, सोरठा आदि। अब बात करते हैं वार्णिक छंद क्या होते हैं। तो वार्णिक छंद वे होते हैं जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना और उनके नियमों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे कवित्त हो गया, सवैया छंद हो गया, मंदाकांता छंद हो गया आदि। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम छंद के कुछ अंग देख लेते हैं। पहला अंग है चरण। कविता की एक पंक्ति को चरण कहते हैं। जैसे किसी कविता में 4 चरण हैं तो इसका मतलब है कि उस कविता में 4 पंक्ति हैं। अगला है यति। कविता में जहाँ रुकते हैं उस स्थान को यति कहते हैं। अगली अंग है गति। लय के कारण कविता में जो प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं। अगला अंग है तुक। चरण के अंत में समान वर्ण या ध्वनियों के होने को तुक कहते हैं। कोई चरण है, जैसे किसी चरण में अंत में लिखा है दीजिए, कीजिए, पढ़े, खड़े, तो इस टाइप से ये तुकबंदी होती है और उनको ध्यान में रख के कविता लिखी जाती है, तो ये होता है तुक। अब आगे है वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, अर्थात हम जो बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं छोटा आ, तो वो एक ध्वनि है। जब हम इसे लिखते हैं तो वो एक वर्ण बन जाती है और इसी को ही हम अक्षर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। अब अगला अंग है मात्रा। कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनकी मात्रा एक या लघु को हम एक मात्रा से दर्शाते हैं, आई जैसा, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उनकी मात्रा दो या इसे एस जैसा लघु या दीर्घ या गुरु भी कहते हैं, गुरु के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये होगी मात्रा। अब हम आगे चलते हैं। मात्राएं लगाने के नियम ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आगे करेंगे, आप जब इन्हीं मात्राओं के नियमों का उपयोग करके छंदों की पहचान करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इनको अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से सीखें। तो छंद के नियम कौन कौन से होते हैं? पहला नियम होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ की एक मात्रा लगती है। जैसे अरुण है, अरुण में छोटा आ है तो इसे एक लगेगी, एक मात्रा को हम कहते हैं लघु। रू, छोटा रू है तो उसके लिए एक मात्रा लगती है, इसीलिए इसे लघु कहेंगे। अड़ा में भी एक ही लगेगी। इसी टाइप से और भी उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं बाकी में क्या होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आय, ओ, अंग, आहा, इनमें 2 मात्राएं लगती हैं। जैसे कि मोटाई, मोटाई में लगेगा गुरु, और टा, बड़ा टा है तो गुरु आएगा, फिर से बड़ी ई है तो इसलिए गुरु आएगा। गुरु को हम एस से ऐसे दर्शाते हैं। और इसी तरह से और भी उदाहरण हैं। जब कोई संयुक्त व्यंजन आए, जैसे संयुक्त व्यंजन कैसे, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर सत्य, तो ये एक टाइप का संयुक्त व्यंजन है। तो अगर ये संयुक्त व्यंजन आए तो इससे पहले जो अक्षर आता है उसको हम
दीर्घ या गुरु के रूप में लेते हैं। तो यही बताया गया है, जब संयुक्त व्यंजन आए तब संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर दो मात्राएं लगेंगी। यदि संयुक्त व्यंजन के पहले वर्ण में दो मात्राएं हैं तो दो मात्राएं ही लगेंगी। जैसे सामान्य हैं तो जो संयुक्त वर्ण है इसके पहले वाले वर्ण में दो मात्राएं हैं तो वो दो मात्राएं लगी रहेंगी। तो ये हो गया अगला नियम। अब हम देख लेते हैं कुछ, जैसे ये व्यंजन होते हैं जैसे छा, त्र, ज्ञा, इनमें भी एक मात्रा लगेगी, ये भी संयुक्त वर्ण होते हैं। जैसे कि अक्षर, तो यहाँ पर छा में एक मात्रा ही लगेगी, है ना, लेकिन उससे पहले जो आने वाला है वर्ण उसमें दो मात्राएं लग जाएंगी, जैसे कि संयुक्त वर्ण में होता है। अब क्या हो अगर संयुक्त वर्ण पहले आ जाए? अगर संयुक्त वर्ण पहले आ जाता है तो उसकी एक ही मात्रा रहती है, उसके आगे कुछ है नहीं, इसलिए दो मात्राएं होंगी नहीं, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही मात्रा होती है। ऐसे इच्छा है तो वहाँ भी एक ही मात्रा रहेगी। इस तरह यहाँ पर मात्रा लगाने के नियम यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम गीतिका छंद का एक उदाहरण देख लेते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गाकर क्यों पढ़ा ये उदाहरण। गाकर हम इसलिए पढ़ते हैं कि उदाहरण अच्छे से हमें याद हो जाए। बोलकर हम पढ़ेंगे या गाकर शास्वर वाचन करेंगे तो हमें जो पद्य खंड है उनको आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब हम उदाहरण को देखते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि उदाहरण में 4 पंक्तियां हैं और पंक्तियों को हमने पहले ही पढ़ा है कि पंक्तियों को चरण कहते हैं। तो गीतिका में 4 चरण हुए। अब हम इनकी मात्राओं की गणना कर लेते हैं। हे गुरु, प्रा लघु, भो गुरु, बड़ा आ गुरु, नन गुरु, द लघु, बड़ा द गुरु, बड़ा ता गुरु, ज्ञा गुरु, न लघु, ह लघु, म लघु, को गुरु, दी बड़ी दी है गुरु, जी लघु, ए गुरु। इस टाइप से हमने ये मात्राएं लगा दी। अब हम गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2, 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10, 2 12 और 2 14। तो यहाँ कॉमा तक हैं 14 मात्राएं। इसके बाद देख लेते हैं 2, 1 3, 1 4, 1 5, 5 और 3, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 2 12। तो कॉमा के बाद 12 मात्राएं हो गई। तो इस तरह पहले चरण में 14 + 12 कुल 26 मात्राएं हो गईं। अब हम अगली पंक्ति या चरण में देख लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। सी गुरु, घ्र लघु, फिर सा गुरु। इस टाइप से ये हैं गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। अब हम इन मात्राओं की भी गणना कर लेते हैं। 2, 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10, 2 12, 2 14। तो ये हो गई 14। जो कॉमा से पहले हैं ये 14 मात्राएं हो गई। और कॉमा के बाद 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 2 7, 2 9 और 1 10 और 2 12। यहाँ पर ये कॉमा के बाद 12 हो गई। तो इस चरण में भी 26 मात्राएं हैं। इसी टाइप से तीसरे चरण में भी 26 होंगी और चौथे चरण में भी 26 होंगी, है ना। तो यहाँ पर 14 12 के विराम से कुल 26 मात्राएं होती हैं हर एक चरण में। ये अपने को यहाँ उदाहरण से पता चल गया। तो अब हम परिभाषा को देख लेते हैं कैसे परिभाषा बनेगी।
तो हम बोलेंगे कि जो गीतिका छंद है उसमें 4 चरण होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 4 पंक्ति हैं। सममात्रिक छंद है। ये सममात्रिक छंद क्यों है कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं। जैसे हमने देखा कि पहले दूसरे चरण में 26 मात्राएं हैं, इसी तरीके से जो लास्ट 2 चरण हैं उसमें भी 26 मात्राएं होंगी। आप गिन के देख सकते हैं। प्रत्येक चरण में 14-12 के विराम से कुल 26 मात्राएं होती हैं। ये भी हमने देख लिया उदाहरण से। तो ऐसे हम परिभाषा बना सकते हैं। तो ये बात हो गई गीतिका छंद की। अब हम आगे चलते हैं और लेते हैं हरि गीतिका छंद। पहले हमने जैसे गीतिका में किया था वैसे ही हम हरि गीतिका में करेंगे। 7 स्वर गायन करेंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये रहा 7 स्वर वचन। अब हम देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 4 पंक्तियां हैं, यानी 4 चरण हैं। हरि गीतिका में 4 चरण होते हैं। अब हम मात्राएं लगाते हैं। श्री गुरु, क्र गुरु, ष्ण ड़ा लघु, के गुरु, सु लघु, न लघु, वा लघु, चा लघु, न लघु, आ यहाँ पर रा आधा है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। जा लघु, न लघु, क्रो गुरु, ध लघु, से गुरु, जा लघु, ल लघु, ने गुरु, ल लघु और गे गुरु। तो यहाँ पर ये हमने मात्राएं लगा ली। अब हम गिन लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। 2, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 2 14 और 1 15 और 1 16। तो यहाँ पर कॉमा तक 16 मात्राएं पूरी हो गई। इसके बाद कॉमा के बाद कितनी हैं? 2, 1 3, 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 2 12। तो कॉमा के बाद यहाँ पर 12 मात्राएं हैं। तो कुल मिलाकर 28 मात्राएं यहाँ पर एक चरण में हो गई। अब हम दूसरे चरण में भी देख लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। 2, 2 4 और 1 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। तो इस तरह यहाँ पर पहले जो कॉमा के पहले है वो 16 मात्राएं हो गई। उसके बाद कॉमा के बाद 2 3 5, 2 7, 2 9, 1 10 और 2 12। तो यहाँ पर कॉमा के बाद 12 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से 28 मात्राएं दूसरे चरण में भी हैं और इसी तरीके से तीसरे और चौथे चरण में भी 28 मात्राएं होंगी। तो अब परिभाषा क्या बनी हरि गीतिका की? हरि गीतिका भी 4 चरण वाला सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी हर एक छंद में 28 मात्राएं होती हैं और 28 मात्राएं कौन कैसी होती है? 16 और 12 के विराम से ये 28 मात्राएं हर एक चरण में होती हैं। तो आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला छंद ले लेते हैं। अगला छंद है रोला छंद। इसको भी हम 7 स्वर गायन करेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। इस उदाहरण को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। और अब हम इसकी मात्राएं देख लेते हैं। नीलाम नील गुरु, लाम्ब गुरु, ब लघु, र लघु, पा लघु, री लघु, धान गुरु, न लघु, हा लघु, री लघु, त लघु, प लघु, ट लघु, प लघु, रा लघु, सून गुरु, द लघु, र लघु, है
गुरु। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने ये मात्राएं दर्शा दी। अब हम मात्राओं को गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11। तो यहाँ पर कॉमा से पहले 11 मात्राएं हुई। कॉमा के बाद 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 2 13। तो कॉमा के बाद कितनी हुई? 13। तो 11 प्लस 13 24 मात्राएं यहाँ पर पहले चरण में हुई। अब हम दूसरे चरण में देख लेते हैं कि कितनी मात्राएं हैं। सु, गुरु 2, 1 3, 2 5 और 1 6, 2 8 और 3 11। तो कॉमा से पहले 11 मात्राएं हो गई। कॉमा के बाद 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 2 13। तो कॉमा के बाद 13 यानी 11 प्लस 13 24 मात्राएं दूसरे चरण में भी हुई। इसी तरीके से तीसरे और चौथे चरण में भी 24-24 मात्राएं होंगी। तो आप इनमें मात्राएं लगा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, परिभाषा देख लेते क्या बनेगी रोला छंद की। तो रोला एक 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। सममात्रिक क्यों है? क्योंकि प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए ये सममात्रिक छंद है और ये रोला छंद की परिभाषा हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम उल्लाला छंद की। तो सात स्वर गायन करते हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जैसा कि उल्लाला छंद के उदाहरण में आप देख रहे हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं। अब हम इस पर मात्राएं लगाते हैं। का लघु, रा लघु, ते गुरु, आ लघु, भी लघु, शे गुरु, का लघु, पा लघु, यो गुरु, दा लघु, है गुरु। तो इस टाइप से यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13 और 2 15। तो पहले चरण में 15 मात्राएं आती हैं। दूसरे चरण में देख लेते हैं। बा लघु, ली लघु, हा गुरु, री गुरु, ई लघु, शा लघु, वे गुरु, शा लघु, की गुरु। तो इस चरण में कितनी मात्राएं हुई? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 और 2 13। तो दूसरे चरण में 13 मात्राएं हुई। तो अलग हो गई ये मात्राएं। अब हम तीसरे चरण में देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। हे गुरु 2, 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, 1 13 और 2 15। तो तीसरे चरण में 15 मात्राएं हो गई। अब हम चौथे चरण की मात्राएं भी और निकाल लेते हैं। तो 3, 2 5 और 1 6, 2 8, 2 10 और 1 11 और 2 13। तो चौथे चरण में 13 मात्राएं हो गई। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि पहले और तीसरे चरण में तो 15-15 मात्राएं हैं और चौथे और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से हम परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी कि उल्लाला एक 4 चरण वाला छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें आधे आधे में समान है। मतलब पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस परिभाषा को हम बना सकते हैं। तो इस तरह हमने चारों छंद पूरे कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।